अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस तो क्या है फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एनालिसिस किसको कहते हैं। मान लो कि आप किसी दुकान पर, किसी शॉप पर कोई प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए गए हो, तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे। आप जानोगे ये प्रोडक्ट कैसी है, इसको किस तरह से यूज़ में लाना है, इसका काम क्या है, पर्पज़ क्या है, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगे। आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इसका मतलब आप उसको एनालाइज़ कर रहे हो, तज्ज़िया कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। ओके, प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हो कि अभी ये कैसी है, फ्यूचर में ये कैसी होगी। दैट इज़ एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई शेयर हमने ख़रीदने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो अभी जिस कंडीशन में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आने वाले दिनों में यानी कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कितनी ग्रो करेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस चीज़ का तज्ज़िया करते हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि क्या कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी बन रही है और इस प्रोडक्ट की वजह से कंपनी को फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। मतलब कंपनी के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी टर्म जिसमें हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर तज्ज़िया कर लेते हैं, जिसमें हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं कि अभी इसकी सिचुएशन कैसी है और फ्यूचर में इसकी सिचुएशन कैसी होगी। अभी इसके शेयर्स कितने में है और फ्यूचर में इसके शेयर्स कितने बेहतर होंगे, कितने बढ़ेंगे, कितने इंक्रीज़ होंगे। दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये क्यों किया जाता है? जब भी हमने कोई शेयर ख़रीदना होता है तो हम जिस कंपनी का शेयर ख़रीदना चाहते हैं, हमें ज़रूरी है कि उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। हमें ज़रूरी है कि पता हो कि फ्यूचर में ये कितना ग्रो करेगी, तभी तो हम शेयर ख़रीदेंगे। तो इसीलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि हम कंपनी के बारे में जान सकें, कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन को ले सकें, एनालाइज कर सकें, पता लगा सकें कि कितनी ग्रोथ होगी इसकी, कितना प्रॉफिट में जाएंगे, कितना लॉस में जाएंगे। दैट्स वाई ये फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस is the analysis of a business financial statements, health and competitors and markets। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम बिज़नेस के बारे में, कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। वो फाइनेंशियली तौर पर कैसा हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा, इसकी कंपटीटर जो होंगे उनके बारे में जान लिया जाता है। मतलब यह कि मार्केट के अंदर हमारी कंपनी की क्या वैल्यू है, हर एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। नंबर 2, इट आल्सो कंसिडर्स द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स, प्रोडक्शन, अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम ओवरऑल इकनॉमी कंडीशंस अपने बिज़नेस की देख रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट देख रहे होते हैं, प्रोडक्शन कैसी हो रही है इसको देख रहे होते हैं, अर्निंग क्या हो रही है इसको देख रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स को देख रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम को देख रहे होते हैं, और मैनेजमेंट कैसी है इसके बारे में हम जान रहे होते हैं। मतलब यह कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। हम कंपनी के बारे में मुकम्मल तौर पर जान रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।